दोस्तों बाल विकास शिक्षा शास्त्र में आज हम नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे। बढ़ते अपन पहले प्रश्न की ओर। एनईपी 2020 में 5+3+3+4 संरचना किस आधार पर बनाई गई? तो दोस्तों ये जो संरचना बनाई गई ये बच्चों के विकासात्मक चरणों को ध्यान में रखते हुए इस संरचना को बनाया गया है। अगला दोस्तों, फाउंडेशन स्टेज में कौन सी आयु सम्मिलित है? तो दोस्तों फाउंडेशन स्टेज में 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों की स्टेज सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न, एनईपी 2020 में ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ईसीसीई का पूर्ण रूप अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसका पूर्ण रूप है। प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा पर बल देने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों अवधारणात्मकता को स्पष्ट करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा जो होती है उसमें मातृभाषा पर बल देना मुख्य कारण है। नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य फोकस क्या है? तो दोस्तों नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई इसका मुख्य फोकस है बालक का समग्र विकास होना, सर्वांगीण विकास होना, समस्त पहलुओं से संबंधित, चाहे मानसिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक, हर प्रकार से बालक का विकास होना नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य फोकस है। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 में असाइनमेंट को किस प्रकार देखा गया? तो दोस्तों असाइनमेंट को सीखने में सुधार का साधन के रूप में देखा गया है। बोर्ड परीक्षा में प्रस्तावित बदलाव क्या है? तो दोस्तों बोर्ड की जो परीक्षा है उनमें साल में 2 बार के विकल्प को चयन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बहुविषयक शिक्षा का उद्देश्य है। तो दोस्तों बहुविषयक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों व्यापक सोच को विकसित करना बहुविषयक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगला है, एनईपी 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से प्रारंभ होगी? तो दोस्तों व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से प्रारंभ होगी। छठी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों, एनईपी 2020 में होलिस्टिक एजुकेशन का क्या आशय है? तो दोस्तों होलिस्टिक एजुकेशन का आशय बहुआयामी विकास करना इसका आशय है। अगला है दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 में किसे लाइट बट टाइट कहा गया? तो दोस्तों इसे नियामक प्रणाली को लाइट बट टाइट कहा गया। अगला है दोस्तों, एनईपी 2020 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क किस वर्ष तक विकसित करने की बात की गई? दोस्तों इसे 2022 तक विकसित करने की बात की गई, हालांकि इसकी रिपोर्ट 2023 में आई। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 में बाल्यावस्था की शिक्षा किस मंत्रालय के अधीन रहेगी? दोस्तों बाल्यावस्था जो है ये शिक्षा किस मंत्रालय के अधीन रहेगी? तो दोस्तों ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन रहेगी बाल्यावस्था। अगला प्रश्न दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 में एफएलएन का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों आपको जानकारी पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एनईपी 2020 के अनुसार दोस्तों निपुण भारत का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध एफएलएन लक्ष्य से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में बैगलेस डे का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है व्यावहारिक कौशल का विकास करना, बोझ को कम करना, व्यावहारिक कौशल को डेवलप करना इस नई शिक्षा नीति में बैगलेस डे का मुख्य उद्देश्य है। अगला है दोस्तों, एनईपी 2020 में कोडिंग किस कक्षा स्तर से प्रारंभ करने का सुझाव दिया गया है? तो दोस्तों कक्षा 6ठी से कोडिंग शुरू करने का प्रस्ताव का सुझाव दिया गया है। अगला, नई शिक्षा नीति 2020 में छात्रों को कितनी भाषाएं सीखने का अवसर मिलेगा? तो दोस्तों 3 या 3 से अधिक भाषा सीखने का मौका मिलेगा एनईपी 2020 के अनुसार। अगला है दोस्तों, एनईपी 2020 में हायर एजुकेशन का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों हायर एजुकेशन का लक्ष्य बहुविषयक संस्थान के रूप में इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 में एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? एबीसी का पूर्ण रूप है दोस्तों एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।